विचारों से भरा मन लेकर जब सिद्धार्थ चलने लगा, तब उसे ज्ञात हुआ कि विचार करने से ही वेदना ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है और यह ज्ञान फिर सत्य बनता है। उसने अच्छी तरह से समझाया कि महसूस करने वाली चीजें बताई नहीं जा सकती। जैसे कि यह तो पूछा जा सकता है कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की, और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर कोई क्या दे कि तुम्हें सूझ कितनी आई। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि हम सब में कोई ना कोई अच्छाई है और कुछ ना कुछ बुराई भी। जब दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ ना कुछ अच्छाई है, वह एक ना एक दिन जरूर जग जाएगी और सबको ही निर्वाण प्राप्त होगा। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ सोच में पड़ा चलता रहा। उसे बोध हो गया था कि वह अब कोई लड़का नहीं, कोई इंसान नहीं, एक चीज़ नहीं है वह। उसे समझ आ गई कि किसी एक चीज़ में से नई चीज़ का जन्म हो चुका है। लेकिन क्या? क्योंकि अब उसे किसी की ज़रूरत ना महसूस हुई। किसी से शिक्षा लेने की कमी भी नहीं लग रही थी। वह सबसे आखिरी था, सबसे सूझवान। आप जानते हैं, वह महात्मा बुद्ध को भी छोड़ आया था मिलने के बाद। उनकी शिक्षाएं भी वह स्वीकार न कर सका। वह धीरे 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 चलता गया, खुद से बातें करते हुए, पूछते हुए कि वह क्या है जो मैं अपने गुरुओं या फिर उनकी शिक्षाओं से सीखना चाहता था। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वह क्या है जो वह सिखा ना सके। उसकी सोच ने कहा, यह मेरे खुद के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। मैं इस खुदी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन जीत नहीं सका। मैं इसे छल नहीं सकता। मैं इससे दूर दौड़ रहा था, छुपता फिर रहा था। लेकिन सच तो यही है कि संसार में मेरा ध्यान केवल मेरी खुदी पर ही आ रहा है। मैं सिद्धार्थ हूँ। मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं केवल इस बुझारत के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? इस संसार में जितना कम मैं सिद्धार्थ बारे जानता हूँ, इतना तो मैं किसी और चीज़ के बारे में जानता ही नहीं। सबसे कम वह खुद के बारे में जानता था। उसने ज्ञान पा लिया, गुरु बनाए, दीक्षा ली, शिक्षा भी ले ली, एकत्रित करता रहा, ऐसे जैसे हम सामान को लाकर अपना कमरा भर लेते हैं। उसे अभिप्राय क्या? उन चीज़ों का इस्तेमाल क्या? क्या हमें उनकी ज़रूरत भी थी? क्या कभी हम वह सोचते हैं? कम से कम वस्तुओं का उपयोग, लेकिन अधिक से अधिक चीज़ें ले आना। तो वह दार्शनिक अपने राह पर चलता गया। अचानक वह रुका। एक विचार उसके मन में आया, मैं खुद को क्यों नहीं जानता? सिद्धार्थ अपने आप से इसीलिए अनजान रहा क्योंकि वह खुद से डरता था, खुद से भागता था। उस पर नज़र पड़ते ही वह अपनी आंखें खोल लेता कि मैं खुद की ओर नहीं देख सकता। मैं अब भ्रम को ढूंढ सकता हूँ, मैं सत्य को ढूंढ सकता हूँ, मैं ज्ञान को पा सकता हूँ, लेकिन खुद पर वह नज़र तक न घुमा सका। उसने कहा, मैं आत्मा को ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद को ख़त्म करके अंदर की एक ऐसी शय जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पूर्ण सच्चाई को, आत्मा को। लेकिन इसमें वह खुद ही गुम हो चुका था। सिद्धार्थ ने अपने आसपास देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी,
उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह सारे का सारा अब जाग गया। उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे अपनी मंजिल का पता था। एक लंबी सांस भरी और सोचा कि अब वह कभी भी खुद से भागने का यत्न नहीं करेगा। अब वह हर समय आत्मा और दुनियावी दुखों के बारे में नहीं सोचता रहेगा। अब वह खुद को बर्बाद नहीं करेगा, इस बर्बादी के पीछे का भेद जानेगा। अब वह कहने लगा कि मैं योग वेद या अथर्व वेद भी नहीं पढ़ूंगा, ना ही त्याग की राह, ना ही शिक्षाओं की ओर ध्यान दूंगा। मैं खुद से सीखूंगा, मैं अपना ही गुरु बनूंगा, अपना ही चेला बनूंगा, खुद से ही सिद्धार्थ के राज ढूंढ लूंगा। उसने अपने चारों ओर ऐसे देखा जैसे इस संसार में पहली बार देख रहा हो। अजीब, खूबसूरत, रहस्यमय था सब। नीले पीले हरे रंग, आसमान, दरिया, फूल पत्तियाँ, जंगल, पहाड़, हर शय उसे अब खूबसूरत लगी, जिसमें कुछ छुपा रखा हो। मोह और प्यार इसमें भरे हुए हों। इसके बीच में वह जगा हुआ खड़ा था, सिद्धार्थ, अपनी ही खोज में। यह सारे नीले पीले रंग, दरिया, जंगल जैसे सिद्धार्थ की नज़र पहली बार इन पर पड़ी हो। लेकिन यह माया का जादू नहीं था। यह संसार की बेअर्थ की वह बातें नहीं थी जिसके बारे में कुछ कहते हैं कि इन सबको त्याग दो, इन सबको छोड़ दो, इनसे मोह मत करो। ऐसा नहीं था। उसके देखने का नज़रिया बदला। वह दरिया को देखते हुए दरिया हो गया, पहाड़ों को देखते हुए पहाड़। कबीर जी के पुत्र की वह कहानी जिसमें उसे घास लेने भेजा था, और जब वह घास लेने गया लौटा ही नहीं। कबीर जी जब पीछे पीछे भागे तो देखा कि वह घास के साथ लहरा रहा था। पिता ने कहा, यह क्या करते हो? पुत्र बोला कि मैं जिस घास के साथ घास हो गया उसे कैसे काट सकता। उसके साथ ही वह लहराने लगा था। सिद्धार्थ अब तेजी से चलने लगा। वह कहने लगा कि जब कोई कुछ पढ़ना चाहता है तब वह किसी ऐसे शब्दों को जो लाइन को रोकते हों, जो समझ ना आते हों, उन्हें वह रुकावट नहीं समझता। कुछ विश्राम चिन्हों से वह नफरत नहीं करता। उसके लिए वह सब कुछ राह दिखाने वाले बन जाते हैं। हर एक चीज़ को वह प्यार करता है। इसी तरह सिद्धार्थ ने इस संसार को जानना चाहा, पढ़ना चाहा, और इसमें जो कुछ भी आया वह सब सहयोगी था। उसकी राह में कोई भी रोड़ा अटकाने नहीं आया था। इसे आप अपनी ज़िंदगी में लाकर भी सोचिए। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी राह में आपके रोड़ा नहीं, रोक नहीं रहा। अब तक वह अपनी आंखें और जीभा को इत्तेफाक समझता रहा। अब उसका यह वहम भी खत्म हुआ, क्योंकि अब उसमें चेतना आ गई। वह सचमुच ही जाग गया। उठने और जागने में बस यही अंतर है। उठ तो हम कभी भी सकते हैं, सुबह भी, कुछ देर बाद भी, लेकिन जागना ज़रूरी है। अब कब कब जगे हुए होते हैं। खुद को जानने का प्रयास कीजिए।
जैसे सिद्धार्थ को हुआ कि जैसे मेरा आज ही जन्म हुआ। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया वह एकदम से रुक गया। तब उसने कहा कि मैं वह नहीं जो मैं था। मैं साधु नहीं, मैं पुजारी नहीं, मैं ब्राह्मण भी नहीं। फिर मैं घर पिता के पास जाके क्या करूँगा? ज्ञान प्राप्ति, बलि चढ़ाना, ध्यान साधना करूँगा? यह सब कुछ तो मेरे लिए खत्म हो चुका है। इसके बाद सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा रहा। उसे ठंड महसूस हुई। जब उसने अपने आप को अकेला महसूस किया तब वह एक जानवर की भांति, एक खरगोश की तरह कांपने लगा। दरअसल वह कई सालों से बेघर था, लेकिन उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहले जब वह ध्यान साधना में था तब भी वह खुद को एक पिता का ही पुत्र खुद को समझता था, एक ब्राह्मण, एक धार्मिक इंसान। अब वह केवल सिद्धार्थ था, जागा हुआ और कुछ नहीं। उसने एक लंबी सांस भरी। महसूस किया कि उसके जितना अकेला अभी और कोई नहीं, क्योंकि अब ना तो वह किसी बड़े घराने से जुड़ा है, ना ही कोई उसका पिता है। वह कोई शिल्पकार भी नहीं, कोई बिरादरी नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं, किसी से सांझ नहीं। जंगल की एकांत में बैठा एक साधु भी इतना अकेला नहीं, क्योंकि वह भी साधुओं के समूह में होता है। सिद्धार्थ का दोस्त गोविंदा एक भिक्षु बन गया था। हजारों भिक्षु अब उसके भाई थे। उनका विश्वास एक था, वह एक ही भाषा बोलते थे। सिद्धार्थ सोचने लगा, तो मैं कौन हूँ? वह किससे बात करेगा? वह किसे अपने जीवन का साथी मानेगा? उस समय सारा संसार उससे दूर हो गया। वह अकेला खड़ा रहा। उदासी भी महसूस हुई, पर एक निश्चिंतता भी, क्योंकि वह अब किसी से जुड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप में है। यह उसके ज्ञान प्राप्ति की आखिरी झलक थी, उसके जन्म की आखिरी पीढ़ा। उसने एकदम से चलना शुरू कर दिया। कभी बेचैन होते हुए तेजी से चला, तो कभी मस्त हवाओं के साथ डोलते हुए। वह घर नहीं जा रहा था, ना ही पीछे मुड़कर किसी को देख रहा था। ये थी ज्ञान प्राप्ति सिद्धार्थ की। नमन करो।